देखिए, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, वो वास्तव में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखिए, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर माँओं की भूमिका को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। कहा जाता है कि माँ का स्थान बहुत उच्च है और माँ को ज़्यादा हर काम में ज़्यादा समझो तवज्जो दी जाती है। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माँ की भूमिका तो है ही ऊपर, लेकिन जो फादर की भूमिका है वो भी कम नहीं, वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक जो फादर है, पिता है, वो कभी भी अपनी जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, उनको कभी शेयर नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ। अपना दुख अंदर ही पी लेगा और अपनी जिम्मेदारियों को मुस्कुराते हुए बखूबी से निभाएगा। और अंदर उसके क्या चल रहा है ये फैमिली में कोई नहीं जान पाएगा। और जो माँ होती है ना, वो अपनी बातों को, अपने दिल के जो दुख हैं, वो अपने बच्चों से भी शेयर कर लेती है। और यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड की कमियों को बच्चों से बता देती है। और बच्चे माँ के बहुत क्लोज भी होते हैं, हर जगह हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मतलब उनको लगता है मम्मी ही सब कुछ है। फादर से है उनका, बट माँ की भूमिका जो होती है कुछ बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही, वो माँ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और जो क्योंकि फादर हैं वो कभी बोलेंगे नहीं। माना मैंने भी अपने हस्बैंड को कभी कुछ कहा तो वो मेरी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे बच्चों के आगे। तो उससे क्या होता है, ये हमारी जो इस भूमिका है वो बहुत उच्च हो जाती है। और होती भी है माँ की, मैं ये नहीं कहती। कई ऐसे क्षण आते हैं जिस वक्त माँ होती है, उसने अकेले कई चीज़ों को टॉलरेट किया होता है, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया होता है। लेकिन कई ऐसे भी क्षण आते हैं जब फादर ने भी किया होता है। कई चीज़ें दिखती नहीं हैं, पर पूर्ण सेक्रीफाइस फादर और मदर का पूरा बराबर ही होता है। जो एक स्त्री होती है ना, हमेशा देखना, वो हमेशा एक पुरुष का साथ उसे चाहिए होता है। जैसे शादी के बाद उसके पति हो जाते हैं, उससे पहले उसके फादर होते हैं, उसके ब्रदर होते हैं। और पुरुष जो होता है ना, पहले भी उससे हमेशा उम्मीद की जाती है, कहा जाता है मर्द है, बस मर्द बोल के उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। वो तो रो भी नहीं सकता, उसे रोने का भी अधिकार नहीं दिया है। आपने देखा होगा ना, कई पुरुष जो रोते हैं तो हंसते हैं लोग, अरे क्या रो रहा है, हिजड़ा है क्या, ये शब्द यूज करते हैं। मर्द नहीं है क्या, मर्द कोई रोता है तो ऐसा नहीं होता क्या मर्द को दुख नहीं होता? मर्द को भी उतना ही दुख होता है जितना एक स्त्री को। पर समाज ने उसके इस हक को भी छू लिया है, हटा लिया है, उसे छीन लिया है। वो अकेले रो लेगा। और औरत के आगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मर्द रोया होगा, बहुत रोएगा ही नहीं। कितना दुख होगा, चुप हो जाएगा, अकेले रो लेगा। लेकिन एक स्त्री के आगे नहीं। और स्त्री अपने पेरेंट्स के आगे रो लेगी, पर उसका तो वो हक पहले से ही छीन गया है, बचपन से ही। वो अपने मदर फादर किसी के आगे नहीं रोया, वो अंदर ही रोया है। ज़्यादातर आप देखते हैं पुरुषों को अटैक क्यों पड़ता है, इसीलिए तो पड़ता है क्योंकि अपनी दिल की जो फीलिंग्स है वो किसी से शेयर कर ही नहीं सकती। स्त्रियों को आपने देखा होगा, लेडीज़ को बहुत कम हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है, बट वो शेयर करेंगी, माँ से कर लेंगी, अपनी फ्रेंड से कर लेंगी। बोलती हैं औरतें ज़्यादा, वो कर ही लेती हैं, पर नहीं करती। इसलिए ऐसा है ना कि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो जब उनकी पत्नी नहीं होती है, आप देखना, वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव भी नहीं करते हैं। भाई आज की जनरेशन का नहीं कह रही मैं, अपने इर्द गिर्द की बातें कर रही हूँ। जो मेरे इधर हैं जिनकी पत्नी एक्सपायर हुई हैं पहले, वो पूरा ज़्यादा समय नहीं जी पाए क्योंकि उन्हें बहुत लोनली फील हो गया था। अगर वो कुछ बातें शेयर भी करते थे तो केवल अपनी वाइफ के साथ ही शेयर करते थे। इसलिए जो पिता का योगदान है वो बहुत ज़्यादा है, नज़र नहीं आता, क्योंकि वो कभी नज़र आएगा भी नहीं, क्योंकि कभी वो अपने दिल की बात बच्चों से कहेंगे भी नहीं। राधे राधे राधे।